हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो है वैश्वीकरण के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। ये हमारा अंतिम अध्याय है। इसके साथ ही हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें कहा गया है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो उसमें उन्होंने 4 कथन दिए हैं अपने कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। ठीक। का खा में पूछा है वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, लगभग पूरी तरह नहीं, है ना। घा है वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। अच्छा, जब ऐसे हमें प्रश्न मिले कि जिसमें एक से अधिक उत्तर हमें सही लगते हों तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं यही प्रश्नों को बना के भी भेजा जाता है। तो हमें उसमें ये छांटना है कि एक जैसे लगने वाले क्वेश्चंस को गौर से पढ़ें और ये देखें कि कौन सा बहुत अच्छी व्याख्या कर रहा है ना, इस कथन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो संपूर्ण रूप से रिप्रेजेंट कर रहा है उस कथन को हमें सही ठहराना है। तो इसमें घा जो है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक आर्थिक परिघटना नहीं है सिर्फ, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, सभी तरह की बहुआयामी घटना है, परिघटना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो घा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है घा। क्या कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ठीक है, तो ये सही है। इसका जो सही कथन हमें ढूंढना है कि इसके बारे में, वैश्वीकरण के बारे में, तो ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, और उसमें भी सही ये पूछा गया है कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें है विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम पड़ा है, या सभी देश और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक है, या वैश्वीकरण से अनिवार्यतः सामाजिक समरूपता आ जाती है, सांस्कृतिक समरूपता आ जाती है। तो ये चारों प्रश्न जो है उसमें सबसे सटीक जो है वो इसका है आंसर का। और उसमें कहा गया है कि विभिन्न देशों और समाजों पर, विभिन्न देशों व समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा पड़ा है, भिन्न पड़ा है ना। कहीं ज्यादा असर हुआ है, कहीं कम, है ना। तो इसका ये आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का है का विभिन्न देशों पर अलग अलग असर पड़ा है ना, भिन्न प्रकार से पड़ा है। और या विषम रहा है, भिन्न पड़ा है या विषम रहा है, इसको अपन लिख सकते हैं विषम यानी अलग अलग, तो विषम रहा है। ठीक है, विषम रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर देख लें हम। क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें पूछा है कि वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। फिर से सही कथन पूछा है और उसमें भी 4 कथन दिए हैं कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। दूसरा है जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है, नहीं है। ठीक है, और वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त अमेरिका में हुआ है। वैश्वीकरण एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। तो पहला वाला कि प्रौद्योगिकी इसका कारण है, दूसरा कि परस्पर आर्थिक निर्भरता भी एक कारण है। ठीक है, वैश्वीकरण का, लेकिन वो बाद में हुआ। मेन सबसे पहले क्या है, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, क्योंकि आज जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हम एक गांव के कोने में बैठकर बहुत बड़े देश की कोई भी सामान मंगवा सकते हैं, है ना। इंटरनेट और प्रौद्योगिकी ने बहुत क्रांतिकारी परिणाम सामने लाए हैं वैश्वीकरण के लिए। तो इसका आंसर
फर्स्ट सही होगा 3 का 3 का है का कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। ठीक है, प्रौद्योगिकी है। ठीक है, प्रौद्योगिकी के कारण जो है ये बहुत संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का है का कि प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, यानी टेक्नोलॉजी। ठीक, अगला जो है प्रश्न नंबर 4, उसमें पूछा है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें भी सही पूछा है और उसमें पूछा है कि वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही है एक जगह से दूसरी जगह, तो नहीं, व्यक्तियों की भी होती है, विचारों की भी होती है। ठीक, दूसरा है कि जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। नहीं, सॉरी, वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। और वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौड़ है। बिल्कुल नहीं है, सर्विस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। ठीक, और उसके बाद घा है वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो ये कथन इस चारों में ज्यादा सटीक है। ये नहीं है कि वो तीनों पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन चौथा वाला ज्यादा सटीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा घ, और उसमें कहा गया है कि वैश्वीकरण का संबंध कैसे है? वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछा गया है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है यहाँ पर, है ना, 5वें में। तो इसमें पूछा है कि वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। क्या ये गारंटी है? तो पूरी तरह से नहीं कह सकते। दूसरा है वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये भी सही नहीं है। ये भी जो है हो सकता है ना। यहाँ गलत पूछ रहे हैं कि जो गलत है, गलत वाक्य पूछ रहे हैं। तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ सकती है, आर्थिक असमानता भी पैदा हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों कथन तो कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं। तीसरा है वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। ठीक है, ये दोनों रिपीट कर दिए गए हैं। देखो, इसमें पूछा है वैश्वीकरण के पैरोकारों का, यानी जो समर्थक हैं उनका तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। तो ये तो सही है, वो कहते हैं इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। लेकिन चौथा जो है और उसमें पूछा है कि वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी। तो ये गलत है, आलोचक ऐसा नहीं कहते। तो इसमें घा है, क्वेश्चन नंबर 5 का घा आंसर है। और उसमें कहा गया है कि वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। अब ये देखो आप कि इसमें कितना पूछा है, मतलब सेम क्वेश्चन हमें सेम लग रहे थे, दोनों वाक्य एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक तरफ कहा गया है कि पैरोकारों द्वारा, दूसरी तरफ कहा है कि आलोचकों द्वारा। तो पैरोकार यानी जो उसके समर्थक है, जो उसकी पैरोकारी करते हैं, वो तो कहते हैं ये बात, पर आलोचक क्यों कहेंगे? जो आलोचना कर रहे हैं वो क्यों कहेंगे कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी? तो ऐसे ही प्रश्नों को हमें पकड़ना है। सबसे बड़ा होता है क्वेश्चन पहचानना।
अगर आपने क्वेश्चन पहचान लिया तो आपका आधा काम वहीं खत्म हो जाता है ना। प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ के समझ के और हम उत्तर दें तो नियरेस्ट होते हैं, है ना। अगर हमें पूरी तरह से पता नहीं भी हो तब भी हम आधा हल तो खोज ही लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।